मिस्टर एंड मिसेस खन्ना अपने 3 साल के बच्चों को मेरे पास लेके आते हैं और हमें बताते हैं कि ये बच्चा पहले बोल भी लेता था, बातें भी करता था, हमसे इंटरेक्ट भी करता था, लेकिन अब ये ना बोलता है, ना हमसे इंटरेक्ट करता है, ना बातें करता है, अपने में खोया रहता है और ना किसी बच्चे के साथ खेलता है। हेलो डियर व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये केस डिस्कस करके सुनाऊंगा और वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसका इलाज क्या है और जो क्लासिकल ऑटिज्म है और वर्चुअल ऑटिज्म में क्या फ़र्क होता है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत काम की चीज़ आप यहाँ से सीख के जाने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जब वो 3 साल का बच्चा मेरे सामने आता है तो मैं उससे हेलो बोलता हूँ, हाय करता हूँ, लेकिन वो बच्चा कोई जवाब नहीं देता। उसे नाम पूछता हूँ तो वो बताता नहीं है, मेरी आंखों में देखता नहीं है। बस वो चिड़चिड़ा रहा था, बार बार मम्मी पापा से लड़ाई कर रहा था, जिद कर रहा था कि मुझे मोबाइल दो, मुझे मोबाइल दो। मदर ने बताया कि बच्चा 2 साल तक बिल्कुल ठीक था, सही था, खाना भी खाता था, बात भी करता था, लेकिन अब ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं। थोड़ा और पूछने पर उन्होंने बताया कि वो टीचर हैं और उन्होंने अभी 1 साल पहले ही जॉब ज्वाइन किया है। तो मैंने पूछा घर पे फिर बच्चा क्या करता है, कौन पालता है? तो उन्होंने बोला घर पे दादी रहती हैं, दादी थोड़ा सा ओल्ड एज है, इसलिए एक मेड और रखी हुई है। दादी देखभाल भी कर लेती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाती, तो मेड मेनली इसकी देखभाल करती है। तो मैंने पूछा मेड कैसे देखभाल करती है? तो उन्होंने दादी तरफ इशारा कर दिया। फिर दादी से पूछा वो क्या करती थी, मेड कैसे देखभाल करती थी? दादी ने ये बोला कि बच्चों को वो मोबाइल और टीवी दिखा दिया करती थी और खुद अपने काम में लगे रहती थी। बच्चा दिन भर सुबह से लेकर शाम तक, जब तक माँ जाती थी, उसके बाद जब माँ आती थी तब तक बच्चा सिर्फ मोबाइल देखता रहता था। मतलब ये कि बच्चा मोबाइल देख देख के ही खाना खा रहा है, मोबाइल देख के ही वो सो रहा है, मोबाइल ही उसकी ज़िंदगी बन गई है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, वो भी अभी से नहीं 1 साल तक। तो मतलब ये कि जब तक माँ ने पाला, बच्चों को अच्छे से पाला, डेवलपमेंट अच्छा था, प्रॉपर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जब मेड के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया तो मेड ने अपनी गलती की वजह से बच्चे को ख़राब कर दिया। बच्चे से थोड़ा सा और इंटरेक्ट करने के बाद, थोड़ा सा और हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करने के बाद, कुछ टेस्ट करने के बाद डायग्नोसिस ये बने कि बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म है। तो यहाँ पे तुरंत ये सवाल आता है कि वर्चुअल ऑटिज्म क्या है। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि वर्चुअल ऑटिज्म आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, वर्चुअल ऑटिज्म कोई मेडिकल टर्म नहीं है। वर्चुअल ऑटिज्म किसी साइकेट्रिक बुक में है, ना किसी मेडिकल की बुक में है और ना ही किसी पीडियाट्रिक्स की बुक में है। ये लेकिन नेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप जहाँ भी देखेंगे वर्चुअल ऑटिज्म के ऊपर आर्टिकल भी हैं, वर्चुअल ऑटिज्म के ऊपर जो मैगजीन्स भी हैं और वीडियोज़ भी हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो ऑटिज्म के जैसे ही होते हैं, जैसे कि डिले होना, लैंग्वेज में डेवलपमेंट में डिले होना, बातें ना करना, सोशल इंटरेक्शन ना होना और बच्चे का मन न लगना किसी चीज़ में, चिड़चिड़ा हो जाना और अपने में ही रहना, किसी से बातें मत करना, बाहर खेलने मत जाना। तो ये एक तरह का ऑटिज्म ही है, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ही है। उसी के जैसे सिम्टम होते हैं, बस खाली ये है कि इसका जो वजह है, इसकी जो कॉज है वो अलग है। वो इसका कॉज है टीवी और मोबाइल और स्क्रीन टाइम। तो अब हम बात करते हैं कि ये वर्चुअल ऑटिज्म होता क्यों है। तो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका गाबा नाम होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर काम ये होता है कि ये जो सिग्नल्स होते हैं उनको इनहिबिट करता है, रोकता है, मतलब ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट होने से रोकता है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये। अब जब बच्चा स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम गुजारता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कम होने लगते हैं, जिससे बच्चे में जो ब्रेन में सिग्नल्स हैं वो अब कंट्रोल में नहीं रहते हैं और उस पर कोई इनहिबिशन या उस पर कोई रोक नहीं रहती, जिसकी वजह से बच्चे में हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होने लगती है, बच्चे को इंटरेक्शन प्रॉब्लम होने लगती है और जो बिहेवियर है वो बच्चे का नॉर्मल नहीं रहता। दूसरी वजह ये होती है कि जब बच्चा मोबाइल देखता है तो उससे सिर्फ 2 सेंसेस काम करते हैं। एक बच्चे के विजुअल सेंसेस, मतलब आँख, और एक कान। सुनने की और देखने की जो सेंसेस है वो काम करते हैं। इसके अलावा बाकी जो सेंसेस हैं, जैसे कि टंग का है यानी कि टेस्ट का है, या फिर सूंघने का है, या फिर स्किन का टच का है, ये सब सेंसेस काम नहीं करते। इसके अलावा बच्चे में वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ वो सुन रहा होता है, बोल नहीं रहा होता। तो जिसकी वजह से सेंसेस के डेवलपमेंट में इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब कि हाँ, सुन तो अच्छा रहा है, सुनने की शक्ति डेवलप हो रही है, आँख ठीक है, आँख मोबाइल देख रहा है, तो आँख में डेवलप नहीं हो रहा है, आँख तो और ख़राब हो रही है स्क्रीन देखने से बस। लेकिन जो बाकी जो सेंसेस हैं वो अंडर डेवलप रह जाते हैं, जिससे कि जो इम्बैलेंस है इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। बच्चा समझता तो है चीज़ों को सुनता भी है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उस तरह से रिप्लाई नहीं कर पाता। जब एक बार रिप्लाई नहीं कर पाता उस तरह से, तो फिर बच्चे को बात करने में भी दिक्कत होती है, बच्चे को सोशल इंटरेक्शन करने में भी दिक्कत होती है, बच्चा पीयर ग्रुप के साथ खेल नहीं पाता और ग्रुप प्ले नहीं कर पाता, और धीरे धीरे से जो अदर सेंसेस हैं वो सप्रेस होते चले जाते हैं और बच्चे में ये चीज़ें परमानेंट हो जाती हैं। अब बात करते हैं क्लासिकल ऑटिज्म में और वर्चुअल ऑटिज्म में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंस क्या होता है। देखिए, हैं दोनों ही ऑटिज्म, बस दोनों की वजह अलग अलग है। जो क्लासिकल ऑटिज्म होता है वो बच्चे को बहुत स्टार्टिंग एज में दिख जाता है, मतलब कि 6 महीने से ही सिम्टम आने लगते हैं, 9 महीने 12 महीने पर सिम्टम उसके
प्रॉपर दिखने लगते हैं। लेकिन ये जो सिम्टम्स होते हैं वर्चुअल ऑटिज्म में, ये बाद में शुरू होते हैं जब बच्चे ने स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया या टीवी मोबाइल का यूज़ बढ़ा दिया। इसमें जो हिस्ट्री मिलती है वो ऐसे मिलती है कि बच्चा शुरू में हमारा ठीक था, 2 साल तक ठीक था, 3 साल तक ठीक था और अब उसने बोलना छोड़ा है। लेकिन जो क्लासिकल ऑटिज्म होता है इसमें शुरू से ही दिक्कतें होती हैं। दूसरा फ़र्क ये होता है कि जो क्लासिकल ऑटिज्म होता है इसमें बच्चा इंटरेक्शन करना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, बोलना भी चाहता है, लेकिन उसके पास वर्ड्स नहीं होते, उसके पास जो स्पीच नहीं होती, उसके पास लैंग्वेज नहीं होती कि कैसे बात करे, कैसे इंटरेक्ट करे। लेकिन जो वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर इच्छा ही नहीं होती, डिज़ायर ही नहीं होती कि हम किसी से बात करें, हम किसी से इंटरेक्ट करें। उनको बस वही मोबाइल चाहिए होता है और मोबाइल में जो वो देख रहे हैं वो चाहिए होता है। तीसरा डिफरेंस जो होता है कि जो क्लासिकल ऑटिज्म के बच्चे होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग में, पैटर्न में और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, वॉल हो गया, जैसे चादर का कलर हो गया, टॉय का टाइप हो गया। लेकिन जो वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं इनको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इनको सिर्फ मोबाइल और टीवी में इंटरेस्ट होता है, वही देखना चाहते हैं और उसमें जो कार्टून देख रहे हैं, राइम देख रहे हैं, वही फॉलो करना चाहते हैं। जो कार्टून कैरेक्टर है उसी की एक्टिंग करना चाहते हैं, उसी की तरह बनना चाहते हैं और उसी को देखना, उसी में खोए रहना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्चुअल ऑटिज्म का इलाज और बचाव क्या है। तो वर्चुअल ऑटिज्म जैसे सिम्टम आपके बच्चों को कभी भी दिखें, कभी भी बच्चा आपका जो मैंने बताया अभी ऊपर ऐसा कुछ करता है, तो आप तुरंत पहले अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें या अपने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलें और कंफर्म कराएं कि उसे ऑटिज्म डेवलप तो नहीं हो गया। अगर हो गया है तो प्रॉम्प्ट अर्जेंट उसकी थेरेपी और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, और अगर नहीं हुआ है तो आगे प्रिवेंटिव स्टेप लें और ये सब चीज़ें टीवी मोबाइल का यूज़ बंद कर दें। अपने बच्चों को अपना टाइम दें। बच्चा आजकल अकेले रहते हैं, माँ बाप में से ज़्यादातर वर्किंग होते हैं, तो सारा टाइम मोबाइल में गुजारते हैं। तो आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करिए, अपना टाइम बच्चों को दीजिए, बच्चे के साथ प्लेफुल रहिए, बच्चे के साथ पजल खेलिए, बच्चे के साथ रनिंग करिए, बुक पढ़िए, रात में सोने से पहले बच्चे को कहानियाँ सुनाइए और बच्चे से खुद कहानी सुनने की कोशिश करिए। 2 वे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप अगर बोल रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बच्चा बोले और आप सुने ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑटिज्म डेवलप हो गया है तो फिर अपने बच्चों को बिहेवियरल थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी वगैरह जो भी थेरेपीज़ होती हैं, स्पीच थेरेपी वगैरह, ये सब तुरंत स्टार्ट करा दिए ताकि टाइम से आपके बच्चे सही हो सके। ऑटिज्म के ट्रीटमेंट के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो पूरी बना रखी है, ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसी काम की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर लीजिए, शेयर करिएगा जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हो। अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर ऐसे बनाए रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।